नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहा अभियान, कहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक ने की आत्महत्या, साथ ही जानेंगे कहां खड़े ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी कार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देश अनुसार प्रभारी निरीक्षक थाना दरगाह शरीफ मनोज कुमार सिंह के द्वारा लगातार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में आज दरगाह पुलिस के फिर एक शातिर चोर आए गिरफ्त में 7 हैंडपंप के साथ एक अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। कोतवाली पलिया पुलिस द्वारा 2 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर से सीनू संवाददाता दिलीप की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने की आत्महत्या, परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। मामला मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र से है, जहां पर विवाहिता द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस को ससुराल पक्ष के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। पुलिस द्वारा तहरीर के आधार पर जाँच शुरू कर दी गई है। भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम में शर्मा है। ये क्या घटना हुई है? ये घटना ऐसा है, ये मेरे चाचा का लड़का था शोभित शर्मा। उसकी अभी 22 दिसंबर को शादी हुई थी और उसकी वाइफ जो है वो यहाँ रहने को तैयार नहीं थी। उसके पापा कल उसे लेने गए, उसकी वाइफ को। उसके पापा के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा गाली गलौज करी, मारपीट करी और लड़की को भेजने से मना कर दिया। लड़का इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ये आत्महत्या का कदम उठाया। और सरासर इसका जो जिम्मेदार है वो लड़की का बाप, लड़की की माँ, लड़की की बहन और लड़के का भाई है। कब की घटना है? ये कल रात 10 बजे की घटना है और कल सुबह जो है हमारे चाचा जो है उसे लेने के लिए गए थे। वहीं उनके साथ गाली गलौज मारपीट हुई। जो घर का जेवर था 1.5 से 2 लाख का, वो भी लड़की अपने साथ लेके जाती। पुलिस को सूचना दी आपने? जी हाँ, पुलिस को रात ही हमने 112 पर कॉल कर दी थी और अब फिलहाल हम जो है अपने एफआईआर लिखाने के लिए थाने में आए। मेरठ से सीनू संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। प्रयागराज करछना थाना क्षेत्र के बीरपुर रिपोर्टिंग पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत कचरी गांव के सामने मिर्जापुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार सुबह 3:30 बजे के वक्त बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें, रविवार भोर के वक्त एक डंपर चालक मार्ग के बगल वाहन खड़ा करके सो रहा था। उसी बीच अन्य डंपर चालक मेजा की ओर जा रहे गिट्टी लाद कर मार्ग से गुजर रहे थे। तभी वह कचरी गाँव के सामने आ पहुंचे थे। मार्ग पर पहले ही खड़े डंपर के पीछे की ओर एक के बाद एक 2 डंपर चालक अनियंत्रित होकर जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद डंपर पर लदा गिट्टी समूचे मार्ग पर बिखर गया। हादसे में क्षेत्र का मीला गांव निवासी पारसनाथ पुत्र रामानंद का एक पैर टूट गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मारुति स्विफ्ट कोतमा निवासी प्रतीक मिश्रा की, जहां जिनके साथ साथी दीपक पांडे चला रहे थे, दोनों अपनी कार से कोतमा से शेड्यूल की ओर जा रहे थे। ये घटना नेशनल हाईवे 43 में ग्राम कंचनपुर के पास हुई। बता दें, ट्रैक्टर में मिट्टी लोड थी और ट्रैक्टर की ट्रॉली का पिछला टायर खराब होने के कारण ड्राइवर ने ट्रैक्टर को रोड के किनारे खड़ा किया था और टायर बनवाने गया था। इसी बीच तेजी से आ रही कार अनियंत्रित होकर सीधा ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। कार में सवार दोनों व्यक्तियों को मामूली चोटें आईं। घायलों को स्थानीय निवासियों की मदद से एम्बुलेंस बुलाकर मेडिकल कॉलेज शेड्यूल भेज दिया गया। शेड्यूल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जशपुर जिले के कुनकुरी वन परिक्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक 25 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मृतक का बड़ा भाई हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना में खारीझरिया ग्राम पंचायत की सरपंच सरिता ने पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया। वहीं वन विभाग को सूचना देने पर वन अमला मौके पर पहुंचकर तत्कालीन सहायता राशि 25,000 परिजनों को दिया और आगे की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है। हाँ बताइए, कैसे हाथी आया था और क्या घटना हुआ रात में? हाथी भैया, हम लोग खाना खाने के बाद सोने के लिए मतलब अपने अपने रूम में गए। उसके बाद में 5 मिनट के बाद मतलब सुनाई दिया गांव तरफ, मतलब हाथी आया है करके वो लोग फ़ोन किए। तो हम लोग अलर्ट हो गए। उतना तक 10 मिनट में पहुंच गया। 10 मिनट में पता नहीं उधर कोई और था कि मतलब यही वाला हाथी था, नहीं समझ में आया हम लोग को। लेकिन 5-10 मिनट के अंदर में पहुंच गया और एक कटहल को खाने लगा। तो हम लोग को पता चल गया कि हाथी आया है करके। तो पहले ये दोनों भाई लोग निकले टार्च लेके। उसके बाद में मैं निकला तो टार्च मारे तो मतलब भागने लगा आगे, रास्ते में जाने लगा। तो हम लोग भी पीछे थोड़ा मतलब दूर तक भगाएंगे करके ये सोच के आगे बढ़ने लगे। उसके बाद में खनिहाल है थोड़ी दूर, मतलब यहाँ से 100 मीटर लगभग दूर में, वहाँ तक पहुँचा। उसके बाद में
एक कुत्ता हम लोगों का पाला हुआ है, वो उसके पीछे में हो लिया। तो कुत्ता को दौड़ाने के चक्कर में हम लोग तक पहुंच गया। मतलब कुत्ता हम लोग के पास आया तो हाथी भी साथ में आ गया। फिर मतलब हम लोग को झपटना शुरू किया और हम लोग मतलब हम लोग के पास तो हम लोग निहत्था थे, बचाव के लिए कुछ नहीं था, बस टार्च था। मैं अपना टार्च पकड़ा हुआ था और टार्च से हाथी को मारने की कोशिश किया अपने बचाव के लिए। तो थोड़ा सा रुका, उसके बाद में हम लोग को पूरा टार्च का रोशनी भी ख़त्म हो गया ना, बंद हो गया। तो एकदम पूरा अटैक करने लगा। हम लोग अपना जान बचाने के लिए भागने लगे। कितने तो लोग थे? अंधेरे में समझ में नहीं आया कि किधर से भागे, क्या करें। तो मतलब एकदम 2-3 बार गिरते हुए भाग रहे हैं। मेरे बाद मतलब छोटा वाला भाई जो अभी मतलब है नहीं, ठीक है। वो पहली बार गिरा, मैं उसको बोला उठो अनुज, उठो उठो। उठा भैया, किसी तरह वो उठ पाए। फिर और दोबारा गिर गया भैया, उसके संभालते तक मतलब हाथी पहुंच गया था। फिर मैं मतलब उसी समय हाथी हमको भी मतलब सूंड से मारा और मैं फेंका गया पत्थर में, हमको यहाँ पर लगा है। उसके बाद फिर मैं बेहोश हो गया था। कहाँ कहाँ लगा है दिखाएं? पूरे शरीर में लगा है भैया। तो शर्ट पहना तो पता नहीं चलेगा। ज़्यादा चोट तो यहाँ पर सिर में आया है, उसके वजह से मुझे मतलब बेहोशी आया था। बस 5 मिनट के बाद थोड़ा मतलब ये अपने कितने को बजे की संभाला। घटना है? फिर ये 10:30 बजे की 10:30 बजे सब घटना है। सर, आज एक हाथी से एक मौत की घटना है जिसकी मामला सामने आया है खारी जरिया में। क्या हुआ है, पूरा मामला क्या है इसमें? पिछले रात बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसमें खारीजरिया गांव में, जो कि कुनकुरी परिषद में आता है, वहां एक व्यक्ति को हाथी के द्वारा कुचलकर मार दिया गया। ये करीब 10:30 बजे की घटना है, जब हाथी के द्वारा कटहल खाया जा रहा था। कटहल पेड़ करीब घर से 10 से 15 मीटर में रहा होगा। तो इसी दौरान वहाँ 2 भाई वहाँ उसे देखने निकले और टॉर्च मारे तो वो हाथी भागने लगा। लेकिन वो थोड़ा सा कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन पर फिर वापस हमला किया, जिसमें एक भाई जख्मी हो गया है और एक भाई उसी समय हाथी के द्वारा कुचलकर मार दिया गया है। तो सर, ये आप लोगों की वन विभाग टीम कोई लोगों को सुरक्षा व्यवस्था कुछ गांव में करने के लिए, जागरूक करने के लिए कुछ करते हैं? सुरक्षा व्यवस्था के लिए तो हमारी टीम लगातार निरंतर प्रयास कर रही है, जिसमें हमारी टीम सुबह और रात दोनों गश्ती कर रही है। जिसमें रात में हम गांव-गांव जाकर अलर्ट करते हैं कि हाथी इस क्षेत्र में है, ये बाहर बिल्कुल ना निकले। और सुबह गश्ती कर ये बताते हैं कि वो पुटू खुट्टी या फिर धान बुआई या फिर किसी भी अन्य वनोपज के लिए जंगल ना जाएँ। रात की घटना है। 8:30 बजे करीब ही इनका गजराजों का प्रवेश हुआ था। उसमें लगभग संख्या बता रहे थे गांव वाले कि 3 के करीब है। और ये 2 घर को तोड़ने के बाद ये इधर आया है टाटी झरिया, जो मृतक है इनका पारा है टाटी झरिया। और ये 3 भाई हैं, तीनों भाई निकले हुए थे। इनका घर के सामने में कटहल पेड़ है, कटहल को तोड़ के खा रहा था। उसी बीच ये लोग अपना बचाव के लिए बाहर निकले। उसी दरमियान उनके साथ एक कुत्ता भी था। हो सकता है कुत्ता की मौजूदगी में इनको पीछा किया या कटहल को खा के जा सकता था। बाकी अपने घर को बचाव या अपने बचाव के लिए लोग टार्च लेके सामने खड़े थे। उसी बीच में जो मृतक है उसका बड़ा भाई, उसको भी अपने सूंड में लपेट लिया था। वो गिर गए थे, बेहोश भी हो गए थे। और बीच में ये दौड़ने लगे। उठ के 5 मिनट के बाद तो उनका छोटा भाई को अपने सूंड में ले लिया और उनका शव बहुत ही देरी में, मतलब 1 आध घंटा के बाद में पता चला कि वो नहीं है और उनका शव पूरा छत विछत था। और मेरे द्वारा ग्राम पंचायत मुखिया होने के नाते फॉरेस्ट विभाग को सूचना दी गई और डीएफओ से भी बात हुई और उनके द्वारा वन अमला को भेजा गया। तब तक इनका शव छत विछत था और गांव के लोग भी कुछ आके यहाँ उपस्थित हुए। तब तक भी यहाँ गजराज उपस्थित था और मुझे इस शोकित परिवार को कुछ कहने को शब्द नहीं। फिर भी इस दुख की घड़ी में हम सब साथ में हैं और मैं शासन और प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि हाथी प्रभावित क्षेत्र को कुछ बचाव के उपाय के लिए कुछ सोच रखें और हमारे इस हाथी प्रभावित क्षेत्र को इस संकट की घड़ी में हम सबको कुछ उपायों के तहत ही अगर कॉरिडोर बनाया जाए या फिर एलिफेंट एक्सपर्ट बुलाया जाए ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें। जसपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट।
लातेहार जिला के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बरियातू फुलसू मार्ग पर सड़क दुर्घटना से एक युवक घायल हो गया। बता दें कि गोविंदा उरांव अपनी बाइक से अपने घर जा रहा था। इसी दरमियान बारियातू रोड में बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों द्वारा घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मेरठ में जागृति विहार से लापता एलएलबी के छात्र यश रस्तोगी का शव शनिवार देर रात सद्दिक नगर के नाले से पुलिस ने बरामद कर लिया। लेन देन के विवाद में यश की हत्या की गई और शव को बोरे में बांधकर नाले में फेंक दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जागृति विहार सेक्टर 6 में अनिल रस्तोगी का परिवार रहता है। अनिल के परिवार में 2 बेटियों के अलावा इकलौता बेटा यश चौहान था। 26 जून की शाम यश घर से स्कूटी से निकला पर लौटा नहीं। परिजनों ने मेडकल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। अगले दिन केस अपहरण की धाराओं में दर्ज हो गया। पुलिस यश की तलाश कर रही। मेरठ की वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले के थाने के साथ साथ एसओजी को जिम्मेदारी दी। इंस्पेक्टर संत शरण एवं एसओजी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने सीसीटीवी खंगाले तो यश की लोकेशन फतेउल्लापुर रोड स्थित एक कारखाने में मिली। ये कारखाना शावेज नामक युवक का था। पुलिस ने शावेज को उठाकर पूछताछ की तो मामला खुल गया। पुलिस ने सलमान और आलिशान नामक उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि यश की हत्या उसी दिन कर दी गई। परिजनों का कहना है कि उनके लड़के के साथ कुकर्म होने की संभावना है। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा होगा। मामला को गंभीर देखते हुए मेरठ प्रशासन में और अधिक सतर्कता बढ़ा दी है और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। क्या पूरा मामला है, किस थाने में? देखिए, थाना मेडिकल क्षेत्र की ये घटना है। 27 तारीख को एक यश रस्तोगी नामक युवक जो लगभग 22-23 वर्ष थे, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। पुलिस ने तुरंत ही इसको घटना को जो है समुचित धाराओं में धारा 364 आईपीसी में तरमीम कर दिया, इसकी गंभीरता को देखते हुए। और हमारी कई टीमें लगातार तब से इसी बात पर, इसी खोज में लगी हुई थी कि व्यक्ति कहाँ है। लगभग 250 से ऊपर सीसीटीवी फुटेज देखी गई है, जिससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि ये अकेले ही गए थे, इनको कोई बुला के नहीं ले गया था। ये अपने स्कूटी पर स्वयं जाते हुए कई जगह दिखाई पड़े हैं। उसी के क्रम में एक जगह इनकी फुटेज आना फिर बंद हो गया, फिर वहाँ से आने की बात नहीं मिली। तो इनको सारी चीज़ों को जब चेक किया गया और क्रॉस चेक किया गया, लिंक किया गया, तो जानकारी में आया कि 3 युवक जो स्थानीय लिसाड़ी गेट के निवासी हैं और कोतवाली के, उनके द्वारा इनकी हत्या करके इनके शव को बोरे में बंद करके नाले में फेंक दिया गया था। इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। इनकी निशानदेही पे शव की बरामदगी हुई है, विवेचना चल रही है। सर, किस तरीके से हत्या की गई थी और एक के चैनल ऐप का भी मामला सामने आ रहा है, वो क्या पूरा मामला? देखिए, गे चैनल वाली बात जो आपने कहा, गे ऐप की, हाँ, ये आपकी जानकारी सही है। इस प्रकार के कुछ साक्ष्य आ रहे हैं, लेकिन इसके बारे में भी हमारी जो साइबर क्राइम की टीम्स है, हमारी जो साइबर सर्विलांस वाली टीम है, वो इसका परीक्षण कर रही है। इस तरह की तमाम साइट्स में जहाँ पर इनकी आईडी थी, उनके बारे में जानकारी की जा रही है। जैसे जैसे साक्ष्य स्पष्ट होंगे, उसी के क्रम में कार्रवाई होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हत्या इसमें जिन लोगों ने करी थी, इन तीनों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और शव को उनकी निशानदेही पर बरामद किया गया है। साक्ष्य के क्रम में आगे कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या हत्या मुंह में कपड़ा खींचने के किस तरीके से? जो इन अभियुक्तों के द्वारा बताया गया, वो तो यही बताया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकता था। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से भी जानकारी करी गई है। मृत्यु का कारण उन्होंने स्पष्ट होना नहीं पाया है और विसरा प्रिजर्व किया गया है। विसरा की जांच के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। पलामू जिला और पांकी विधानसभा के झामुमो के कद्दरवार नेता ओंकार नाथ जायसवाल ने झामुमो से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेल से भेजे गए इस्तीफे में कहा कि जिस आशा से झारखंड में जनता ने जनमत देकर सरकार बनाई थी, उस हालात में यह सरकार काम नहीं कर पा रही है। आम जनता की हालत खराब है। पूर्व और वर्तमान सरकार में कोई फर्क नहीं है। साथियों, मैं आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के सक्रिय सदस्य से और प्रखंड प्रभारी से मैं इस्तीफा देने का घोषणा कर रहा हूं। इस संबंध में मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिबू सोरेन जी को मैं अपने इस्तीफा का पत्र मेल के माध्यम से प्रेषित
कर दिया हूँ। साथियों, जिस आशा के तहत आम जनता ने, झारखंड प्रदेश के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को मैंडेट दिया था, सरकार बनाया था, उस स्थिति में यह सरकार आम जनता के बातों पर, आम जनता की समस्याओं पर खरा नहीं उतर रही है। पूर्व की सरकार और वर्तमान की सरकार में कोई फर्क नज़र नहीं आ रहा है, जिससे आम जनता में आक्रोश व्याप्त है। और मैं पार्टी को और सरकार के पक्ष में झूठ बोल बोल कर मैं थक गया हूँ। मैं अब झूठ बोलना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो लोग सवाल पूछते हैं उस सवाल का उत्तर हम तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। यह सरकार में जो हालात और स्थिति है, यह हालात और स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि लोग कोई सुनने वाला नहीं है, जिससे मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं में यह आक्रोश है और तमाम लोगों में, तमाम लोग क्षुब्ध हैं। और इसके तहत मैं अंतरात्मा की आवाज़ को मानते हुए, देखते हुए, मैंने इस पार्टी से अपने को अलग करने के लिए, इस्तीफा देने के लिए मैं घोषणा किया हूँ। क्योंकि सरकारें बनती हैं, लोग उसमें बड़ी आते हैं, जाते हैं, अपना लोभ और अपने फ़ायदे की बात सोचते हैं, लेकिन मैं जब भी काम करता हूँ, सत्य और न्याय के लिए करता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। और इसको देखते हुए तमाम लोगों को, आशाओं को जब पानी फिर रहा हो, तो उस स्थिति में मैंने यह निर्णय लिया कि ऐसी स्थिति में इस पार्टी में रहना और इस सरकार में, जिस पार्टी में रहना, जिस पार्टी की सरकार। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना के न्यू अजीमाबाद कॉलोनी में नफीसा फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को मुफ्त जांच कराया गया। इस मौके पर नफीसा फाउंडेशन के चेयरमैन तनवीर खान, ताबिर फाउंडेशन के चेयरमैन चंद्रकांता खान और अमेरिका की डॉक्टर मुनीजा मुस्तबा ने महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बातें की। महिलाओं के लिए सशक्त होना ज़रूरी है और उस सशक्तिकरण के रास्ते में सबसे जो इम्पॉर्टेंट पड़ाव है वो है उनकी शिक्षा। आज की तारीख में महिलाओं की सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट संख्या है हमारे देश में, और बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति है इस वक्त। ज़्यादा बहुत बड़ा वजह जो उनकी ड्रॉप आउट होने की है वो है उनके सेहत के इश्यूज़। प्यूबर्टी आने पर जो महिलाओं में जो चेंजेस आते हैं, उनके पीरियड शुरू होते हैं, स्कूलों में सही व्यवस्था न होने की वजह से, घरों में भी उसके बारे में उसको सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से बहुत सारी लड़कियां छठी के बाद 7वीं 8वीं आते आते स्कूल छोड़ देती हैं, जो कि एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। अगर बच्चियां पढ़ेंगी नहीं, एक महिला अगर पढ़ती है तो उसकी पढ़ाई की वजह से एक पूरे घर की पढ़ाई का दारोमदार पूरा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं के और इन जनरल भी महिलाओं की स्वास्थ्य को पीछे रखा जाता है, उनकी एजुकेशन को पीछे रखा जाता है। अगर एक परिवार में 2 बच्चों में से एक ही बच्चे को पढ़ाया जाएगा तो वो लड़का अगर है तो उसके ऊपर पहले तवज्जो दी जाती है। इन सब चीज़ों से अलग हटकर हमें कोशिश करनी है कि हम बेहतर समाज बनाने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं की शिक्षा पर उतनी ही तवज्जो दें जितनी कि हम अदरवाइज दूसरे समाज में। थैंक यू। पटना से सी न्यूज संवाददाता मोइन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।